समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक। अगले कुछ मिनट आपका जीवन बदल सकते हैं, जैसे इन्होंने बदला। पैसे घर में आने बंद हो गए थे, इनकम का कोई सोर्स नहीं मिल रहा था, पारिवारिक प्रॉब्लम था, डिप्रेशन में मैं चली गई थी और उनमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था मेरे। सामाजिक, आर्थिक और मानसिक तीनों परिस्थितियों से मैं परेशान थी। मेंटली हैरेस हो रही थी, मतलब बीमार भी बहुत रहती थी मैं। समाज में भी मैं मुंह दिखा नहीं सकती थी, किसी के साथ बात नहीं कर सकती थी, किसी को अपना दुख नहीं बता सकती थी। ऐसा लगता था कि डिस्ट्रॉय कर दूं खुद की लाइफ को। बस मन की शांति ढूंढ रही थी उस वक्त। इतनी मानसिक परिताप से गुजर रहे थे कि हमें लगता था कि शायद जीवन में कुछ होगा ही नहीं। पर ये लोग निराश नहीं हुए, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि अभी कुछ असंभवित नहीं है, सभी कुछ संभवित है अगर इंसान चाहे तो। गुरुजी ने रास्ता दिखाया कि अनुष्ठान करो, जो किए अनुष्ठान किया तो अभी मैं फाइनेंशियल और पारिवारिक स्टेबल हूँ और मानसिक भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। 3 महीने बाद ही फर्क पता चलने लग गया था और उसी पर मेरा विश्वास अटल बनता गया। 3 महीने के बाद जो मेरी लाइफ शुरू हुई गुरुजी के बताने के बाद, वो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जीने लायक है। गुरुजी के साथ रहते हुए मंत्र दीक्षा के बाद जो उन्होंने ज्ञान दिया, जो अंतर्दृष्टि से ज्ञान दिया, वो तो मेरे लिए बहुत ही ऊंची परिस्थिति है। मेरे पास जाइलो गाड़ी है, जो कि मेरे पास एक लूना की कंडीशन नहीं थी। मेरे पास 3 तो मकान है जो कि मैंने खुद किराए से दिए हुए। मेरे पास खुद का मकान नहीं था। मेरे जीवन में जब मिला था तब समस्या के सिवा कुछ नहीं था। आज की तारीख में सिर्फ सफलता ही है, समस्या कोई है नहीं। तृप्ति को और मुझे दूर करके गुरुदेव ने हमें मार्ग बताया है अध्यात्म का। हमें आनंद होता है अगर कोई प्रश्न आता है, क्योंकि प्रश्नों को एक अलग नजरिए से देखना उन्होंने सिखाया है। आप भी किसी भी क्षेत्र की समस्या का समाधान प्राप्त करके जीवन में सफलता की रोशनी ला सकते हैं। निर्णय आप ही को लेना है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास। जब से परिचय में आया हूँ तब से किस तरह जिंदगी से लड़ने का, किस तरह से हर एक परिस्थिति से सामना करने का, वो सब उनसे सीखा हूँ और उनके आशीर्वाद से मैं आज जो जगह पे हूँ वो वहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ। जब गुरुजी ने जो मंत्र दिए थे उनसे उन्होंने वो ताकत दी थी कि तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा, और वो मेरा आत्मविश्वास उन्होंने ही जगाया था। उनकी ही कृपा, आशीष, जो कहे उससे ये हो गया है कि कोई प्रश्न दिखता ही नहीं। भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। इंसान चाहे तो भगवान को नीचे आना पड़ता है। इंसान चाहे वो प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए तय करना पड़ता है, प्लान तय करना पड़ता है, एक गोल तय करना पड़ता है। मुझे यहां पहुंचना है, मुझे ये करना है। हिंदुस्तान का इतिहास है, रामायण का इतिहास है, भागवत जी का इतिहास है, सूर्यवंश का इतिहास है, जिसको हम पतित पावनी गंगा कहते हैं, जो हम जिसका स्नान, जिसका स्मरण मात्र से हमारे पाप दूर हो जाते। वो पृथ्वीलोक में कैसे आई? राजा सगर जो थे, सूर्यवंशी राजा, जिन्होंने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए। 100वां अश्वमेघ यज्ञ चल रहा था। इंद्र को डर लगा। याद रखना, जब सफलता मिलती है ना तो इविल्स बहुत आते हैं, हमें तोड़ने के प्रयत्न बहुत होते हैं, लेकिन डरो मत, कुछ नहीं कर पाएगा कोई भी। यदि आपका मन तय करता है, आपका मन तय है, आपके मन में निश्चितता तय है,
तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी, चाहे वो भगवान क्यों नहीं है। राजा सगर ने 100वां अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया और इंद्र को डर लगा। ऐसा नियम है, अगर 100 अश्वमेध यज्ञ आप करते हैं तो इंद्रासन की प्राप्ति होती है। राजा सगर का अश्व जो था वो इंद्र ने चोरी कर लिया और चुरा कर सांख्य योगाचार्य भगवान कपिल देव जी के आश्रम में बांध दिया जाके। राजा सगर का पूरा सैन्य परेशान हो गया, राजा परेशान हो गया, अश्व कहां चला गया, अश्व कहां चला गया। राजा के कई संतान थे, सबको भेजा गया, जाओ अश्व को ढूंढो। राजा के पुत्र अश्व ढूंढने के लिए नीचे आए हैं। ढूंढते ढूंढते पूरी पृथ्वी को ढूंढते कपिल देव जी के आश्रम में आए हैं, जहां गंगा सागर कलकत्ता का स्थान है। वहां कपिल देव तप में बैठे हुए थे, उनको पता भी नहीं था इंद्र ने अश्व वहां बांधा हुआ है। सगर पुत्रों ने सोचा, ये कपिल देव जी को पहचाना नहीं। क्रोध जो है ना, दिमाग को बांध देता है। क्रोधात् भवति सम्मोहात्। कपिल देव जी को चोर माना उन्होंने और उठा के पत्थर लेके उस भगवान कपिल को मारने लगे। योगाचार्य थे, सांख्य योग के आचार्य कपिल देव जी थे, भगवान विष्णु का अवतार था। समाधि का भंग हुआ है। नेत्र खोले कपिल देव जी ने और नेत्र खुलते ही राजा सगर के पुत्र जो थे वो जल की साख हो गए। सगर ने सुना और सगर डर से, भय से, दुख से परितापित होकर शांत हो गए, मर गए। सगर के पुत्र थे अंशुमान। उन्होंने देखा कि मेरे पिता की अवगति हुई है, मेरे भाई लोग सब मारे गए हैं, मैं कपिल देव जी के आश्रम में जाता हूँ। को कपिल देव जी के आश्रम में आते हैं, भगवान कपिल की प्रार्थना करते हैं। तब कपिल देव जी कहते हैं, तुम्हारे भाइयों ने अपराध किया था। अश्व यहाँ बंधा पड़ा है, मैंने नहीं छोड़ा उसको, लेकिन मैं समाधि में बैठा हुआ था, ध्यान में बैठा हुआ था, मेरे ध्यान को भंग किया है। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया कि जल के राख हो गए हैं। महाराज, संत में वो शक्ति है तो दुर्जन को भी सदगति की प्राप्ति करा दे। भगवान श्री कृष्ण की भागवत जी में कहते हैं, मेरे में और भगवान में और संत में क्या फर्क है। संत महात्मा और भगवात्मा में, इस देवताओं में क्या फर्क है। देवताएं आप तप करोगे ना तो देंगे, जो मांगोगे वो देंगे। संत देवता जो है आपके पाप को नहीं जला सकते, कर्म को नहीं जला सकते, लेकिन संत महात्मा जो है वो मनुष्य के पाप को जला देते हैं, मनुष्य को शुद्ध कर देते हैं। आप संत हैं, आप महात्मा हैं, आपका अपराध हुआ है, इसका इलाज बताइए। भगवान कपिल ने कहा, इसका इलाज तो एक ही है कि मां गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वीलोक पे लाया जाए। गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वीलोक पे लाया जाए। असंभव कार्य था ये। जैसी आज्ञा गुरुदेव। अंशुमन जाके तप करने लगे, लेकिन गंगा जी प्रसन्न नहीं हुए। उनके पुत्र आए, उन्होंने भी तप। देखो, मनुष्य हट छोड़ता नहीं है। उनके पौत्र राजा भगीरथ, उन्होंने घोर तपश्चर्या की, ऐसी तपश्चर्या की कि गंगा जी को नीचे आना पड़ा। राजा भगीरथ, क्या चाहते हो। भगीरथ कहते, मां, मेरे पितरों का उद्धार तो करना ही है,
लेकिन आपसे आने, आपके पृथ्वीलोक पे आने से करोड़ों जीवों का, असंख्य जीवों का कल्याण होगा, वो मोक्ष की गति को प्राप्त कर पाएंगे। आपको आना है। माँ गंगा कहती है, राजा भगीरथ, मैं अगर पृथ्वीलोक पे आऊंगी तो पृथ्वी फट जाएगी। मेरा जो भार है, मेरा जो वेग है, पृथ्वी के सहन करने की शक्ति से बाहर का है। उपाय बताइए, क्या किया जाए? बोले कोई ऐसा देवता जो मुझे सहन कर ले, मुझे सहन करके मेरे वेग को प्राप्त कर ले, ऐसे कोई देवता की आराधना करो जो मुझे उठा ले। राजा भगीरथ भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव की उपासना की। दयालु भगवान शिव ने कहा, भगीरथ, तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत तप किया है, बहुत कठिन तपश्चर्या की है, मैं गंगा का वेग सहन करूंगा। भगवान शिव ने अपनी जटा में गंगा को धारण किया है, जो हमारा आज भी कल्याण कर रही है। एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, इसलिए मैं कहता हूं एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ हो सकता है अगर इंसान चाह ले तो। लेकिन सिर्फ चाहने से भी नहीं होता है। मैं चाहता हूं रातों रात अरबपति बन जाऊं, रातों रात कुछ नहीं होता है। उसके लिए कर्म करना पड़ता है, तप करना पड़ता है। रामायण का पहला शब्द है तपस्वाध्याय निरतम। तप करना पड़ता है। कोई भी कार्य करने के लिए कठिन से कठिन तप करने को तैयार हो जाओ। और कैसे तप करोगे, कैसे उस चीज को पाओगे, पाना है ना तो अवश्य मिलेगा। मैं गारंटी देता हूं, कोई भी चीज आप पाना चाहो, क्योंकि चंडी पाठ में लिखा है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो चीज की चिंतन करोगे, जो जो चीज पाना चाहोगे, चाहे कुछ भी हो, तम तम प्राप्नोति निश्चितम, वो आपको मिलेगी, अवश्यमेव मिलेगी। ये गारंटी है चंडी पाठ की। गीता के आखिरी में लिखा है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिरमतिरमम। जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, जहां पार्थ विराजमान है, वहां तत्र श्री महालक्ष्मी, विजय और यश की प्राप्ति अवश्य में होती है। ये मेरा मत है। तो शास्त्र गलत नहीं है, शास्त्र बिल्कुल सही है। आप कैसे जाओगे, कैसे पाओगे, उसका मार्ग हम दिखाएंगे। समस्याओं में से सफलता कैसे मिलेगी, वो मार्ग कोई गुरु ही दिखा सकता है, जिसको अनुभव है। हमें अनुभव है। चमत्कार देखें, चमत्कार बाहर नहीं होते। फूंक मारने से कोई कह दे ऐसे जप कर लो काम हो जाए, नहीं होगा। कई लोग कहते हैं हमने कई सुंदरकांड के पाठ के लिए, कई रामायण के पाठ के लिए, कई भागवत के पाठ के लिए हमारा कार्य नहीं होता, नहीं होगा। उसका एक नियम है। वो नियम से योग मार्ग कैसा क्या, यम नियम, पहले शब्द का प्रयोग किया योग के अंदर, यम नियम। आपको उस मार्ग को अनुसरने के लिए, उस मार्ग पे जाने के लिए कुछ बातें सीखनी पड़ेगी, कुछ बातें जाननी पड़ेगी, कुछ बातों के लिए आपको संयम को प्राप्त करना पड़ेगा, वासनाओं को मारना पड़ेगा। उसके लिए कई मार्ग हैं, कई मार्ग हैं। डरो मत, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो नहीं हो सकती। पैसा कमाना है, मिल सकता है। भगवान को प्राप्त करना है, मिल सकता है। शादी करनी है, हो सकती है। संतान नहीं होता है, हो सकता है। बच्चा पढ़ता नहीं, पास हो सकता है। बीमारी है तो दूर हो सकती है। ऐसा कोई चीज बता दो जो नहीं हो सकती। संदीपनी ऋषि का पुत्र मर गया था। भगवान को यह कहा गया, भगवान मेरे यहाँ पढ़ने आए हो, गुरु दक्षिणा क्या देनी है मुझे, मेरे पुत्र को वापस लेके आओ।
और भागवत लिखता है भगवान ने उसके पुत्र को, मरा हुआ पुत्र वापिस लाके दिया है। असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है, लेकिन इंसान को तय करना पड़ता है। इंसान तय करता ही नहीं है। 99.9 लोग क्या करते हैं, स्विमिंग पूल के पास बैठे रहते हैं और तैरना सीखना चाहते हैं। यह पॉसिबल नहीं है। तैरना सीखना है तो स्विमिंग पूल में कूदना ही पड़ेगा, पानी पीना ही पड़ेगा, नाक आंख में पानी जाएगा ही। परीक्षा में पास होना है, रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। पैसा पाना है, उसके लिए कर्म का आरंभ करना पड़ेगा। इतिहास साक्षी है, भिखारी लोग कहां से कहां पहुंच गए, गरीब आदमी कहां से कहां पहुंच गया। चमत्कार नहीं हुआ, चमत्कार करके दिखाया उसने, चमत्कार करके दिखाया। हमारे तंत्र मार्ग में, हमारे मंत्र मार्ग में, हमारे शास्त्रों में यही बात बताई गई है कि आप डरो मत, हारो मत। भगवान ने पहला शब्द कहा सुदृढ़म हृदय दौर्बल्यम। अर्जुन तेरा हृदय दुर्बल हो गया है। जो दुर्बल हृदय वाले लोग हैं ना, 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास। इस सम्माननीय पद की प्रतिष्ठा की प्रतिभा उभरती है इनकी विनम्रता और सहजता में। धर्म और वेद शास्त्र के संस्कार जन्म से ही जिनकी रगों में प्रवाहित हैं, भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, जिनके श्रीमुख पर हैं मां सरस्वती और हृदय कमल में विराजमान हैं श्री यंत्र की अधिष्ठात्री मां त्रिपुरा सुंदरी, ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्रोगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास का जीवन मंत्र है लोक कल्याण। पूजनीय ध्रुव दत्त जी के जीवन का प्रधान ध्येय है मनुष्य को आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक समस्याओं से मुक्ति का शास्त्रोक्त मार्ग बताना। किसी भी क्षेत्र की समस्याओं से डर, हार और निराशा की गर्ता के अंधकार से निकालकर सफलता और समृद्धि की प्राप्ति करवाना। मनुष्य को खुद की पहचान करवाकर जीव को शिव से मिलवाना। ऐसी उच्च भावना से हजारों के जीवन को संवारने वाले पूजनीय गुरुजी श्री ध्रुव दत्त जी कहते हैं, यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी निर्णय आपको लेना है, आपको ही लेना है। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। उपनिषद में एक वाक्य है, उत्तिष्ठो जाग्रतः प्राप्तो वीरांदी निबोधयेत्। उठ, जाग और वीरों की गति को प्राप्त कर। ये नहीं कहा निर्वीरियों की गति को प्राप्त कर, वीरों की गति को प्राप्त कर। और वीरों की गति को अगर प्राप्त करनी है, वीरों को प्राप्त करना है, गोल को प्राप्त करना है, तो आपको तनतोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और एक बात बता दूं, पूरी बातें हमारे शरीर में है। हमको भगवान ने सब कुछ दे दिया है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमारे पास नहीं है, हम जानते नहीं हैं। द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षर चाक्षर एव जो क्षरक सर्वाणि भूतानि कुटस्थो सर उच्यते। इस पृथ्वीलोक में 2 प्रकार के जीव है, भगवान कहते हैं क्षर और अक्षर। क्षर जो है जो अज्ञानी है और अक्षर है जो ज्ञानी है, जो सब कुछ जानता है। अपने आप को पहचान लो, अपने आप को जान लो, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। एक बात सोचो, हमारी उम्र क्या हुई, 40, 50 साल, 60 साल की उम्र हो गई,
जब 4-5 साल के होते हैं ना, तब स्कूल में पढ़ने जाते हैं। जब हमारा टीचर सिखाता है ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, 50-60 साल के बाद भी ए फॉर एप्पल हमको याद रहता है। कितना बड़ा सुपर कंप्यूटर हमारे दिमाग बैठा हुआ है। एक आदमी को देखते हैं, उसका फोटो छप जाता है हमारे अंदर। एक आदमी की आवाज सुनते हैं, हमारे कानों में आवाज गूंजती रहती है। 10 साल के बाद वो आवाज सुनेंगे ना, लगेगा ये आवाज कहीं सुनी हमने। ये हमारा शरीर मिरेकल चमत्कार है। एक बात याद रखना, इस दुनिया में करोड़ों भगवान है, लाखों भगवान है, फिर भी लोग कुत्ते की मौत मरते हैं। कोई भगवान नीचे कभी नहीं आता। सुना कभी आपने? सुनामी हुई, भगवान नीचे आया, क्या एक्सीडेंट हुआ, भगवान प्लेन टूट गया, भगवान नीचे आए? कोई जगह भगवान नीचे नहीं आएंगे। इसका अर्थ ये नहीं भगवान नहीं है, भगवान है। भगवान ने हमको सब कुछ दे दिया है। कैसे बचना, कैसे करना, उसका दिमाग हमें चलाना है। वो तब हमें करना है, हम कुछ करेंगे नहीं। हम बैठे रहेंगे, अपने आप को जानेंगे नहीं। कई लोग कहते हैं, मोस्टली लोगों का ये फरियाद होती है, हमारे पड़ोसी ने ऐसा कर दिया, कोई कहेगा हमारे पिता ने ऐसा कर दिया, कोई कहेगा हमारे भाई ने ऐसा कर दिया, कोई कहेगा हमारे पति ने ऐसा कर दिया, कोई कहेगा हमारे बेटे ने ऐसा कर दिया, अरे कोई कहेगा ग्रहों ने ऐसा कर दिया। नायम जनों में सुख दुख है। हमारा शास्त्र बहुत स्पष्ट है। भगवत गीता कहती है, आत्मा वही आत्मा नाम मित्र, आत्मा वही आत्मा नाम शत्रु। हम ही हमारे मित्र है, हम ही हमारे शत्रु है, और कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। तो समस्या तो है ही। समस्या जब जिस दिन पैदा हुए उस दिन रोना शुरू किया, क्योंकि जीव ने शिव को भूल गया। क्यों रोता है इंसान? वो अपने आप को भूल जाता है। अपने आप को जब भूलता है ना, तब दुखी होता है इंसान। अपनी शक्तियों को भूल गए हैं, अपनी पहचान को भूल गए हैं। एक व्यक्ति शंकराचार्य के पास जाके पूछता है, ब्रह्म क्या है, जगत क्या है? जब शंकराचार्य कहते हैं, कोस तुम कौन हो? तो अपने आप को जानते हो? ये प्रश्न अगर हम अपने आप को पूछें कि हम कौन है, हु आई एम, मैं कौन हूं, ये प्रश्न पूछो। यदि इसका जवाब मिल गया तो दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। इस दुनिया में वो ही आदमी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जो अपनी शक्तियों को पहचानता है। कई लोग तो अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को गालियां बोलते हैं, मैं तो ऐसा ही हूँ, नसीब बिना का हूँ, मैं तो ऐसा पागल हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। हेलन केलन से केस हमारे सामने है। अपाइज शरीर थे, अपाइज थे, अष्टावक्रो 8 अंगों से वहां टेढ़े थे, लेकिन जनक राजा के मंत्री बने वो। हेलन केलन तो हमारे सामने की बातें हैं, जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। वो लोग क्या क्या कर सकते हैं, और हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया है, हम कुछ करते ही नहीं है, सिर्फ फरियाद करते हैं। समस्याओं को दूर करनी है तो सबसे पहले समस्याओं को भूल जाओ, उसका मार्ग ढूंढो, सॉल्यूशन ढूंढो कि कैसे उसमें से बाहर निकल जाए। और अगर सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करोगे ना, तो अवश्य में उस सफलता को प्राप्त करोगे। सॉल्यूशन हम दिखाएंगे आपको कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या आगे बढ़ना है, क्या क्या करना है, आप में क्या क्या शक्ति है। हम हमेशा कहते हैं, भगवान शंकराचार्य भी कह गए हैं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। सत चित आनंद भगवान शिव में ही हूं, और कोई नहीं। इस दुनिया में और कुछ होता ही नहीं हमारे सिवाय। जो कुछ भी है वो हम है। हम अपने आप को जाने, जो करना है हमें करना है। सफलता को तय करो। पहले तो कई चीजें जो है यम नियम वगैरह बताएंगे, धीरे धीरे करके आपको कैसे आपको धीरे धीरे तैयार होना है। कई लोग क्या चाहते हैं बताए, हमारे पास आते हैं, गुरु जी चमत्कार कर दो। एक कई आजकल ज्योतिष भी देते अखबार में, 100% गारंटी, 3 घंटे में निकाल हो जाएगा।
अगर 3 घंटे में निकाल होता होगा तो वो खुद अपना क्यों नहीं करते भाई? कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू बातें हैं। भगवान नहीं कर सकते थे? भगवान श्री कृष्ण तो सुपरमैन थे, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। नहीं किया। जो चीज चमत्कार से मिलती है उसमें आनंद नहीं आता है। जो चीज तप से मिलती है, जो चीज मेहनत से मिलती है, जिस चीज में हमने अपनी मेहनत से कमाते लाते हैं, उस चीज का आनंद हमें अलग से होता है। जो व्यक्ति एक फाउंडेशन को खड़ा करता है वो सबसे महान होता है। उसके बाद के जो लोग आते हैं ना, उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती है। वो इतने महान नहीं बन सकते जितना वो आदमी महान बन गया, जिसने खड़ा किया, जिसने मेहनत की, जिसने अपने धर्म को आगे बढ़ाया, जिसने कई लोगों का कल्याण किया। आप भी समझ लो, कुछ भी प्राप्त करना है, कुछ भी पाना है, ये वचन है हमारा और जगदम्बा का कि यम यम चिंतयते कामम। आप जो भी चाहोगे, जो भी समस्या होगी, वो आपकी अवश्य में दूर हो जाएगी। कैसे दूर होगी, किस तरह से आप आगे बढ़ पाओगे, उसका रास्ता हम दिखाएंगे। सबसे पहले हमें अपने आप को जानना पड़ेगा। जीवन है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं, और इन समस्याओं से भयभीत होकर, निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। युगों पहले हमारे ज्ञानी ऋषि मुनियों ने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, विधि विधान, इन सभी की रचना हमारे जीवन की हर समस्या का निवारण करके हमें सफलता की ओर ले जाने के हेतु से की है। शास्त्रोक्त विधानों के अनुसार किसी भी क्षेत्र की कोई भी समस्या का समाधान संभव है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। धर्म और वेद शास्त्र के संस्कार जन्म से ही जिनकी रगों में प्रवाहित हैं, भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, ऐसे सिद्ध, ज्ञानी, मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास ने हजारों के जीवन को संवार कर उनका कल्याण किया है। यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की। यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी निर्णय आपको लेना है, आपको ही लेना है। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता